हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन इंजीनियर्स वाला। आई होप सो गाइस कि आप सबकी तैयारी काफी अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप लोग फुल डेडिकेशन के साथ अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। गाइस, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है, जिससे आपकी कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस ना हो। गाइस, आप सबको पता है अभी काफी सारे रिक्रूटमेंट हो रहे हैं और ये जो रिक्रूटमेंट है ये काफी बड़ा रिक्रूटमेंट है। ये आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर। अगर आप देखेंगे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसको आरआरबी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है असिस्टेंट लोको पायलट की, जिसको एएलपी के नाम से भी जाना जाता है, तो असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की जो वैकेंसी जो आई है यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसमें क्या क्या है, हम सारी चीजें इस नोटिफिकेशन की कवर करेंगे और हर चीज को देखेंगे। यहाँ पर ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 20 जनवरी 2024 है। क्लोजिंग डेट जो है इसका वो 19 फरवरी 2024 है। और जो भी मॉडिफिकेशन विंडो करेक्शन के लिए ओपन होगी वो 20 से लेकर 29 फरवरी तक आपकी ओपन होने वाली है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेगा, पोस्ट जो है वो असिस्टेंट लोको पायलट की लेवल 2, 19,900 के आसपास आपकी सैलरी है। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड आपके होने चाहिए। एज आपका 80 से 30 ईयर के बीच में होना चाहिए और 5696 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर निकली हुई है। इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं कि जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे, और इसके अलावा भी एलिजिबिलिटी वगैरह है वो भी इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में सारी मेंशन है, तो सबको हम टाइम बाय टाइम कवर करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो गाइस, जो भी आपका सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन ऑफ आरआरबी जो है उसके बिहाफ पर आपको प्रेफरेंस ऑफ रेलवे जोन वगैरह चूज करना होता है। तो सब चीजें 1 to 1 डिस्कस करते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी इस पेपर में जो होती है 1/3 मार्क्स होती है एवरी रॉन्ग आंसर में। और देर आर नो नेगेटिव मार्किंग इन कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो सीबीएटी होता है उसमें होता है। अगर आप CBT 1 और CBT यहाँ पर देखोगे तो उसमें यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। तो सारा चीजें डिस्कस करते हैं, क्या क्या इसमें पर्टिकुलरली क्या क्या पैटर्न रहता है, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब चीज आपको आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे CBT 1, CBT 2, CBAT और DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये कुछ प्रोसेस है इस एग्जामिनेशन के। तो इस तरीके से आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होने वाला है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे गाइस, जो भी आपकी जितने भी इन्होंने इंपॉर्टेंट जो आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इनका डिटेल एडवर्टाइजमेंट आया है 28 पेज का, उसमें सब आपका मेंशन है। इसमें फिजिकली आपकी जो फिटनेस चाहिए, आपका विजन वगैरह कितना चाहिए वो भी मेंशन है। इसके रिगार्डिंग जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो indianrailway.government.in के नाम से रहेगी। और इसमें नेशनलिटी जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, SC ST और कैंडिडेट जो है इनके लिए 5 ईयर का रिलेक्शन, OBC के लिए 3 ईयर का रिलेक्शन और एक्स सर्विसमैन की कैटेगरियों के लिए भी रिलेक्शन दिया हुआ है एज लिमिट के अंदर, जो कि 18 से 30 ईयर रखी गई थी और कैलकुलेट होगी 1/7/2024 के हिसाब से। तो जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है उस हिसाब से एज रिलेक्शन भी मिल रखा है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर एज रिलेक्शन मिला हुआ है, तो आप डेफिनेटली फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेगा इस अपर एज, अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ कितनी रहेगी वो सब यहाँ पर मेंशन है, तो उसके हिसाब से सारी चीजें आपकी काउंट होने वाली है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसको क्या चाहिए वो आपके यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किए हुए हैं। और इसके अलावा एग्जामिनेशन फीस जो आपकी होगी, वो आपकी एग्जामिनेशन फीस जो यहाँ पर रहने वाली है, आउट ऑफ 500 आपकी वो एन अमाउंट 400 शेल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टेड बैंक चार्ज एंड अपेयरिंग ऑन फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT। तो यहाँ पर आपकी 500 रुपीज जो है वो यहाँ पर आपकी लगने वाली है। अगर आप SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, इन सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी यहाँ पर 250 रुपीज लगेगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ओनली कैंडिडेट वो अटेंड CBT 1 विल गेट ए रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फीस एंड मेंशन अबाउ। तो अगर आप मान लो फॉर्म फिल कर देते हो, उसके बाद अगर आप फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT जो है उसको अटेंड करते हो तो आपका एग्जामिनेशन फीस रिफंड भी हो जाता है। जैसे अगर फर्स्ट वाले में देखोगे 500 फीस है, 400 रिफंड हो जाता है, और सेकंड वाले में देखोगे तो 250 फीस है, 250 पूरी की पूरी रिफंड हो जाती है। मोड ऑफ फी पेमेंट आपका ऑनलाइन यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन ये जो है वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है AWS के लिए क्या पैरामीटर्स होंगे वो भी इनके नोटिफिकेशंस में मेंशन किए हुए हैं। तो गाइज, ये सारी की सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर पूरे के पूरे जो 28 पेज का नोटिफिकेशन है उसमें सारी चीजें डाली हुई है। ये जो नोटिफिकेशन है ये मैं आपको kuldip_sir_pw टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहां पे आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी मिल जाएगी, जिसमें गाइज जितनी भी आपके करियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह है, जो भी आपकी इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए स्टडी मटेरियल, अगर कोई PYQ वगैरह अवेलेबल है तो सब मैं शेयर कर दूंगा kuldip_sir_pw टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग सर्च करके टेलीग्राम पर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो जब आप वहां रहते हैं तो आपकी भी प्रिपरेशन एक अच्छी डायरेक्शन में चलने लगती है। यहाँ पर अगर हम देखेगा इस रिजर्वेशन के क्या पैरामीटर्स रहने वाले हैं वो सब यहाँ पर मेंशन है। और इसका फर्स्ट स्टेज CBT अगर हम देखें कैसे होने वाला है, जैसे अगर आप एग्जामिनेशन पैटर्न को देखो, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को देखो, तो फर्स्ट स्टेज CBT, सेकंड स्टेज CBT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके अलावा डॉक्यूमेंट
वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी जो होता है वो आपका स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होता है, जिसमें शॉर्ट लिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट फॉर सीबीटी 2 के लिए होता है, और सीबीटी 1 के जो मार्क्स है उनको काउंटेड नहीं करते हैं फाइनल जो भी आपका पैनल आएगा उसमें। ओबीसी एससी एसटी जो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं सीबीटी 2 के, बाय अवेलिंग रिलैक्स स्टैंडर्ड ऑफ एज सेल कंटिन्यू, उनको आगे भी रेस्पेक्टिव रिजर्व कम्युनिटी में उनको कंसिडर किया जाता है। पैटर्न और सिलेबस ऑफ सीबीटी अगर आप देखो तो ड्यूरेशन इसका 60 मिनट रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 रहेंगे, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ पर कोई भी देयर शेल बी नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 के आसपास रहेगी ईच रॉन्ग आंसर पे। नॉर्मलाइजेशन आएंगे, अगर मल्टीपल शिफ्ट में आपका पेपर होता है तो जितना पेपर डिफिकल्ट जिस शिफ्ट में आएगा उनके मार्क्स थोड़े बढ़ जाते हैं, और बाकी जिनका पेपर ईजी आ जाता है किसी शिफ्ट में तो उनके कम हो जाते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे यूज होता है। मिनिमम पास परसेंटेज जो रखा है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, ओबीसी एनसीएल के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% रखा है। इसमें अगर आप सिलेबस देखो सीबीटी 1 के लिए तो मैथमेटिक्स आने वाली है, जिसमें नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, तो पूरा सिलेबस है। ये पीडीएफ में आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू में पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप इसका पूरा सिलेबस भी अपने पास प्रिंट करवा के रख सकते हैं। मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, सेकंड स्टेज जो सीबीटी होता है, जो सीबीटी 2 में जो सीबीटी 1 में मेरिट लिस्ट में जो आ जाते हैं वो सीबीटी 2 में जाते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो सीबीटी 2 में होगा वो लिमिटेड होता है 15 टाइम्स जो भी वैकेंसीज है। मतलब अगर आप यहाँ पर देखोगे अगर 5600 के आसपास वैकेंसीज है तो उसका 15 टाइम जो है ऑलमोस्ट 60 से 70 हजार बच्चों को ये लोग यहाँ पर लेने वाले हैं सीबीटी 2 के लिए। सीबीटी 2 आपका पार्ट ए और पार्ट बी में होता है। टोटल ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स तो 30 मिनट होगा। टोटल क्वेश्चन आपके 175 होंगे। पार्ट 1 90 मिनट का होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। पार्ट बी 60 मिनट का होगा जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी और मल्टीपल शिफ्ट में आपका पेपर रहने वाला है। उसी तरीके से आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी रखे हैं। जो पार्ट 1 में आपके मार्क्स आएंगे उनको फर्दर आपका कंसिडर किया जाएगा, तो ये भी इन्होंने मेंशन रखा हुआ है। सिलेबस जो पार्ट 1 का रहेगा वो मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसके अलावा आपका सिलेबस जो पार्ट बी का रहेगा वो आपका जो भी सिलेबस जिस भी पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव जो आपकी वो है उसके यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो आपके क्वेश्चन जो है वेरियस ट्रेड सिलेबस जो आपका सिलेबस है उसके बिहाफ पर होगा। डिग्री डिप्लोमा जो स्टूडेंट्स होते हैं तो वो एक कोई ट्रेड अपना जो है वो चूज कर सकते हैं। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का जो भी जैसे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उस हिसाब से आप चूज करेंगे, वही आपका यहाँ पर रहने वाला है। क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट अगर आप यहाँ पर देखोगे गाइस, पार्ट बी में जो होगा अगर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो आप ये वाले में से सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ये वाले सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, मैकेनिकल वाले ये वाले सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल वाले ये वाले सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहने वाला है, जिसमें कैंडिडेट जो है 8 टाइम्स नंबर ऑफ एएलपी वैकेंसीज के ये लोग लेने वाले हैं। यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 40-50,000 के आसपास यहाँ पर ये, अगर आप देखो 5-6 के आसपास वैकेंसीज है तो 14 से 50,000, वहां पर 90,000 के आसपास हो रहा था, तो लगभग ये आधे बच्चों को यहाँ पर ले रहे होंगे। फिर उसके बाद में पार्ट ए जो सीबीटी 2 का है उसके यहाँ पर आपका यहाँ पे कंसिडर होता है। इसमें सीबीटी में आपका जैसे आपको विजन सर्टिफिकेट वगैरह भी प्रोड्यूस करना होता है, और जो आपको यहाँ पर बहुत सारी सीबीटी में जो भी प्रोसेस है वो सारे के सारे आपको यहाँ पर चीजें करनी होती है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अप्लाई करने के लिए आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करके आप इसका पर्टिकुलरली फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो आरआरबी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें वो अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फर और पटना, प्रयागराज, ये सब जो है यहाँ पे आपको जो मेंशन है ये सब पार्ट कर रहे हैं। उनकी रेस्पेक्टिवली वेबसाइट भी यहाँ पर दी हुई है तो वो भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर इन पर्टिकुलर जो जो भी आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है उनकी सारी की सारी और भी डिटेल है, फ्री ट्रेवल फैसिलिटी क्या है, तो ये इसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन है गाइज। अगर मैं पूरे इस नोटिफिकेशन की हर एक लाइन को पढ़ूंगा तो ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स का नोटिफिकेशन वीडियो ही बन जाएगा। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया है। इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आप मुझे टेक करके वहां पे सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये भी दे रखा है आपका लेवल 2 सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, किस पर्टिकुलर वैकेंसी में क्या क्या क्वालिफिकेशन है और किस पर्टिकुलर जोन में कितनी वैकेंसीज है वो भी मेंशन है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बिलासपुर जो है उसमें कौन कौन से कितनी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जोन वाइज वैकेंसीज भी है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे जो भी आपको लगे कि आपके लिए सूटेबल है वो आप दे सकते हो। जो भी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह
का जो फॉर्मेट रहेगा वो भी यहाँ पर है। तो आप लोग ये पीडीएफ जो है कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। जो इसमें चीज़ें मेंशन है उसको फॉलो करते हुए अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो उसके रिगार्डिंग भी आप लोगों को काफ़ी सारी यूजफुल चीज़ें यहाँ मिलती रहेगी। तो आप लोग इसी के साथ आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा। हम लोग किसी और वीडियो में मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू।